क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मेला भी लगता है जहां लोग सिर्फ रंग खेलने नहीं जाते बल्कि मानते हैं कि उस दिन गंगा माता खुद चमत्कार देती है। और हैरानी की बात यह है कि ये मेला होली के दिन नहीं बल्कि होली के कई दिन बाद लगता है। तो सवाल ये है, 10 मार्च को कानपुर का गंगा मेला इतना खास क्यों माना जाता है? क्या सच में इस दिन गंगा स्नान से पाप कटते हैं और भाग्य खुल जाता है? आज की इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कानपुर गंगा मेला का असली रहस्य, वो परंपरा और वो चमत्कार जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पौराणिक रहस्य। यहाँ हम बताते हैं हिंदू धर्म से जुड़े वो रहस्य, वो कथाएं और वो परंपराएं जिनके पीछे छुपी होती है गहरी आध्यात्मिक शक्ति। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से, जहां हर साल होली के कुछ दिन बाद गंगा मेला लगता है। लेकिन ये कोई साधारण मेला नहीं है। यहाँ लाखों लोग आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मानते हैं कि इस दिन गंगा माता उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर होली के बाद ही ये मेला क्यों लगता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? अब जो कहानी आप सुनने वाले हैं उसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। कहानी लगभग 150 साल पुरानी है, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। उस समय कानपुर में एक परंपरा थी कि लोग होली के बाद गंगा के घाट पर जाकर गंगा माता को धन्यवाद देते थे। लेकिन एक साल कुछ ऐसा हुआ जिसने इस परंपरा को इतिहास बना दिया और यहीं से शुरू हुआ कानपुर गंगा मेला। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप भी चाहते हैं कि गंगा माता की कृपा आपके जीवन में आए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं गंगा मेला से जुड़े ऐसे रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब सुनिए इस मेले की असली शुरुआत। कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय कानपुर में कुछ क्रांतिकारी लोग थे जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इन लोगों ने होली के दिन एक खास विरोध किया। उन्होंने अंग्रेजों के आदेश मानने से इनकार कर दिया और इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें सजा दी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब लोग गंगा घाट पर इकट्ठा हुए तो वहां एक अद्भुत दृश्य हुआ। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया, गले मिले और कहा, आज से ये दिन दुश्मनी खत्म करने का दिन होगा। और तभी से शुरू हुआ कानपुर का गंगा मेला। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। आप सोच रहे होंगे, सिर्फ रंग लगाने से कोई मेला इतना प्रसिद्ध कैसे हो गया? दरअसल इसके पीछे जुड़ी है गंगा माता की आशीर्वाद की मान्यता। लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से गंगा स्नान करे तो उसके जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। कई लोगों ने ये भी अनुभव बताया कि गंगा मेला के दिन स्नान करने के बाद उनकी रुकी हुई किस्मत अचानक खुल गई। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कानपुर में एक बुजुर्ग पंडित जी बताते थे कि गंगा मेला के दिन गंगा का जल विशेष ऊर्जा से भर जाता है, क्योंकि उस समय लाखों लोग एक साथ गंगा माता को प्रणाम करते हैं। और जब लाखों लोगों की श्रद्धा एक जगह इकट्ठा होती है तो वहाँ एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती है। शायद इसी वजह से लोग कहते हैं कि इस दिन गंगा माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। लेकिन अभी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है। कहा जाता है कि एक बार कानपुर का एक व्यापारी बहुत परेशान था। उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। किसी ने उसे कहा कि गंगा मेला के दिन गंगा स्नान करो। उसने वही किया और अगले कुछ महीनों में उसका व्यापार अचानक बढ़ने लगा। अब ये संयोग था या चमत्कार, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसी कहानियां कानपुर में बहुत सुनी जाती हैं और यही वजह है कि हर साल लाखों लोग गंगा मेला में आते हैं। लेकिन इस मेले की एक और अनोखी परंपरा है। गंगा मेला के दिन लोग सिर्फ घाट पर ही नहीं बल्कि पूरे शहर में घूमकर रंग लगाते हैं। और सबसे खास बात, अगर किसी से आपकी नाराजगी हो तो इस दिन उसे रंग लगाकर दोस्ती की शुरुआत की जाती है। कानपुर में लोग कहते हैं, गंगा मेला का रंग दुश्मनी भी खत्म कर देता है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि क्षमा और प्रेम सबसे बड़ा पुण्य है और गंगा मेला का असली संदेश भी यही है। जब लोग अपने मन की नाराजगी छोड़कर एक दूसरे को गले लगाते हैं तो उनके मन से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। और शायद यही कारण है कि इस दिन का माहौल इतना खुश और पवित्र लगता है। कानपुर के कुछ पुराने लोग कहते हैं कि गंगा मेला के दिन अगर कोई व्यक्ति गंगा किनारे बैठकर सिर्फ 5 मिनट गंगा माता का ध्यान करे तो उसे मन की शांति मिलती है और कई लोगों को अपनी परेशानियों का हल भी मिल जाता है। अब ये आस्था है या सच, ये हर व्यक्ति की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात जरूर है, गंगा मेला का माहौल दिल को छू जाता है।
अब जरा सोचिए, जब लाखों लोग एक साथ गंगा घाट पर आते होंगे, ढोल बजते होंगे, हर तरफ रंग उड़ रहा होगा और लोग हर हर गंगे बोल रहे होंगे, तो वो दृश्य कितना अद्भुत होगा। शायद इसी वजह से कानपुर का गंगा मेला भारत के सबसे अनोखे मेलों में गिना जाता है। अब सुनिए गंगा मेला से जुड़ी एक खास बात। इस दिन गंगा स्नान के बाद लोग अक्सर दान करते हैं। कहा जाता है कि दान करने से गंगा माता की कृपा और बढ़ती है। लेकिन दान का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता। कभी-कभी किसी भूखे को खाना खिलाना भी सबसे बड़ा दान माना जाता है। गंगा मेला के दिन कई लोग अपने पुराने झगड़े भी खत्म करते हैं। कानपुर में कई परिवार ऐसे हैं जिनकी सालों पुरानी दुश्मनी इसी दिन खत्म हुई, और यही कारण है कि लोग इसे मिलन का मेला भी कहते हैं। इस दिन कई लोग गंगा किनारे बैठकर अपने जीवन के लिए नई शुरुआत की प्रार्थना करते हैं, और शायद यही कारण है कि लोग कहते हैं गंगा मेला नई शुरुआत का दिन है। अब जरा सोचिए, अगर एक दिन ऐसा हो जब लोग गुस्सा छोड़ दें, दुश्मनी खत्म कर दें और एक दूसरे को खुशी से गले लगाएं, तो दुनिया कितनी सुंदर हो सकती है। शायद गंगा मेला हमें यही सिखाता है। अगर आप कभी कानपुर जाएं तो गंगा मेला ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ का माहौल सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक अनुभव है। और शायद यही कारण है कि हर साल लाखों लोग गंगा माता के दर्शन करने कानपुर आते हैं और दिल से कहते हैं, हर हर गंगे। अगर आप भी कभी गंगा किनारे गए हों तो आप जानते होंगे कि गंगा के पास बैठकर मन कितना शांत हो जाता है। और शायद यही गंगा मेला का सबसे बड़ा चमत्कार है कि ये लोगों के दिल जोड़ देता है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले तो 10 मार्च को कानपुर का गंगा मेला ज़रूर देखिए। शायद आपको भी एक अनोखा अनुभव मिले और शायद गंगा माता की कृपा भी मिल जाए। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पौराणिक रहस्य को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी और के जीवन में भी प्रेरणा बन जाए। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपने कभी कानपुर का गंगा मेला देखा है? अगर देखा है तो अपना अनुभव ज़रूर लिखें। जय गंगा माता, हर हर गंगे।